ये है धरती ग्रह, जहाँ पर समय के साथ साथ इंसान इवॉल्व होकर आज यहाँ तक पहुँच पाए हैं। लेकिन धरती ग्रह पर सिर्फ इंसान ही इवॉल्व नहीं होते हैं। इंसानों के साथ साथ इस धरती ग्रह पर जितने भी जानवर रहते हैं उन सभी के अंदर भी इतनी ताकत है कि वो लोग भी इवॉल्व कर सकते हैं। और आज हम एक ऐसी दुनिया के बारे में बात करने वाले हैं जहाँ पर लाखों साल बीतने के बाद इस दुनिया के छोटे से छोटे जानवर और बड़े से बड़े जानवर म्यूटेट होना शुरू हो गए हैं। जैसे इंसान बंदर से इंसान बने, वैसे ही यहाँ के नॉर्मल जानवर आगे जाकर बड़े बड़े बीस्ट और मॉन्स्टर्स में बदल गए, जिनके पास अलग अलग तरीके की ताकत और खूबियां आ गई। और इस दुनिया में सारे इंसान इन बड़े बड़े बीस्ट और मॉन्स्टर्स की वजह से घरों में छिपकर रहने लगे। लेकिन वो लोग घरों में भी ज़्यादा सेफ नहीं रहते थे। दिन हो या रात, कभी भी कोई भी मॉन्स्टर उन पर हमला कर देता था, जिसके कारण घर हो या बाहर वो लोग कहीं भी सेफ नहीं रहते थे। और यही सब देखते हुए कभी भी कोई भी अपने घरों से बाहर नहीं निकलता था और घर में भी हमेशा डर के रहता था। लेकिन कुछ इंसान, उनकी सोच ऐसी नहीं थी। वो सारे इंसान हमेशा बाहर निकलकर ट्रेनिंग किया करते थे, उन बीस्टों का पीछा किया करते थे और ये देखते थे कि वो बीस्ट क्या है और क्या क्या कर सकते हैं। उन बीस्ट टेमर्स के पास धीरे धीरे इतनी ताकत आने लगी और उन लोगों ने इतनी ताकत हासिल की कि उन लोगों ने उन बीस्टों को और उन मॉन्स्टर्स को अपने सामने झुकने पर मजबूर कर दिया और उन सारे बीस्ट और मॉन्स्टर्स को अपना पालतू बना लिया। और समय के साथ साथ ऐसे इंसानों को बीस्ट टेमर कहा जाने लगा। और इसी के साथ धरती ग्रह पर शुरुआत हुई बीस्ट टेमिंग की, जहां पर अब धरती ग्रह नॉर्मल हो चुका है, इंसान सेफ है और बीस्ट वो सभी हमेशा अपने जंगल में ही रहते हैं। वो जंगल से बाहर आने की हिम्मत नहीं करते हैं। लेकिन इतने समय बीत जाने के बाद ये बीस्ट टेमिंग एक प्रोफेशन बन गया था। अब इसे सीखने के लिए सभी लोग बहुत ज़्यादा तड़पते थे और बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे। और आज हम एक ऐसे ही लड़के के बारे में बात करने वाले हैं जो कि इस वक्त अपने कमरे में बैठा हुआ है और न्यूज़ देख रहा है। आज की सबसे बड़ी न्यूज़, वन स्टार सिटी के ब्लैक फैंटम टीम के लीडर जिनका नाम आदित्य सिंह है, उन्होंने आज फिर एक खतरनाक बीस्ट को टेम किया है और वो बीस्ट आज वो हम सभी को दिखाने वाले हैं। इतना कहने के बाद वहाँ सारे रिपोर्टर्स तालियां बजाने लगते हैं और न्यूज़ में जो आदित्य सिंह सभी के सामने खड़ा था वो अपने हाथ में एक बटन दबाता है और देखते देखते वहाँ पर एक बीस्ट अपीयर होता है जो किसी स्पाइडर जैसा दिख रहा था। और हाँ, वो बहुत ज़्यादा ताकतवर था। आदित्य सिंह जाकर उस स्पाइडर के सर को सहलाने लगता है। दूसरी तरफ श्योर वो उस न्यूज़ को देख रहा था। पता नहीं मैं कब इन बीस्टों को टेम कर पाऊंगा। बीस्ट को तो छोड़ो, मैं तो बीस्ट टेमर स्कूल में एक छोटे से जानवर को भी टेम नहीं कर पा रहा हूँ। और ये 5वां साल है। अगर ये 6वां साल मेरा बर्बाद हुआ तो मुझे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। श्योर अपने सर पे हाथ रखते हुए कहता है। अब को वो बहुत ज़्यादा टेंशन में था। यहाँ पर बीस्ट टेमर स्कूल्स को बनाया गया था जिससे ऐसे लोग जिनके अंदर काबिलियत है बीस्ट टेमर बनने की, वो लोग वहाँ आके पढ़ सकते हैं। लेकिन हाँ, वहाँ एडमिशन लेना भी बहुत ज़्यादा हार्ड है। श्योर के पास थोड़ा भी टैलेंट नहीं था, लेकिन वो बचपन से ही यही चाहता था कि वो एक बीस्ट टेमर बने, बहुत बड़ा बीस्ट टेमर, जहाँ पर सारे मॉन्स्टर्स और सारे बीस्ट उसके सामने झुकेंगे। श्योर ऐसा ही सपना लेकर बचपन से बड़ा हुआ था। उसे अब भी याद था कि वो कैसे अपने डैड से बात किया करता था। डैड, मैं भी बड़ा होकर बहुत बड़ा बीस्ट टेमर बनूंगा। श्योर अपने डैड से कहता, मेरे बच्चे क्यों नहीं, लेकिन उसके लिए तो तुम्हें बीस्ट टेमर स्कूल में जाना होगा। उसकी फीस तो बहुत ज़्यादा है। क्या करें। चलो ठीक है, तुम्हारे बड़े होने तक मैं इतने पैसे जमा कर लूंगा जिससे तुम बीस्ट टेमर स्कूल में पढ़ पाओगे। क्या कहते हो? श्योर के डैड उससे कहते हैं, डैडी थैंक यू। श्योर अपने डैड को कहता, जिसके बाद श्योर की आँख खुलती है। ऑफ कोर्स वो सपना देख रहा था। दूसरी तरफ हमें धरती ग्रह के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर धरती ग्रह पर इस वक्त एक मीटियोर गिर रहा था। और ये मीटियोर कोई आम मीटियोर नहीं था। उस मीटियोर के अंदर 2 लाल आंखें थी जो कि लगातार धरती ग्रह को देख रही थी। ये इस यूनिवर्स का धरती ग्रह है। मुझे यहाँ पर ही अपना होस्ट ढूंढना होगा वरना सब खत्म हो जाएगा। उस मीटियोर से ये आवाज़ आती है और वो मीटियोर तेजी से धरती ग्रह पर जाकर क्रैश हो जाता है। दूसरी तरफ श्योर है, वो अपने सपने से बाहर आकर अपने डैड के बारे में सोचने लगता है। उस दिन मैंने अपने डैड से आखिरी बार बात की थी, जिसके बाद अगले दिन मेरे डैड का एक्सीडेंट हो गया था। कितनी अजीब बात है। मेरे डैड ने फिर भी मेरे लिए इतने सारे पैसे जोड़ कर रखे थे कि मैं बीस्ट टेमर स्कूल में ज्वाइन कर पाया। लेकिन अभी बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही। बीस्ट टेमर स्कूल में पैसे देने के बाद और वह एडमिशन मिलने के बाद अगर कोई 6 साल तक बीस्ट टेमर नहीं बन पाता या फिर किसी भी नॉर्मल
जानवर को भी टेम नहीं कर पाता, जो कि म्यूटेट भी नहीं है, तो उन्हें बीस्ट में स्कूल से निकाल दिया जाता है। वो आगे नहीं बढ़ पाते। और यही सीन मेरे साथ है। 5 साल बीत चुके हैं और ये साल मेरा आखिरी साल होगा। अगर इस साल मैं किसी भी नॉर्मल बीस्ट को या फिर नॉर्मल जानवर को टेम नहीं कर पाया तो हाँ, मुझे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। लेकिन इसे मैं साल भी नहीं कह सकता हूँ, मेरे पास सिर्फ 2 महीने हैं। अगर 2 महीने में मैं नॉर्मल जानवर को भी टेम नहीं कर पाया तो मुझे स्कूल से पक्का निकाल दिया जाएगा। श्योर, मन मन कहता है। इसके बाद देखते देखते उसके घड़ी में 9 बज जाते हैं और वहाँ घंटी बजनी शुरू हो जाती है। 9 बज गए मतलब। श्योर इतना कहता है और अपने बैग को अपने बैक साइड टांग लेता है। जिसके बाद वो अपने रूम से निकलता है। ऑफकोर्स वो रेंट पे रहता था। वो बाहर निकलने के बाद सड़कों पे घूमना शुरू कर देता है और आसपास का नज़ारा देखते रहता है। वहाँ बड़े बड़े बिल्डिंगों के ऊपर स्क्रीन लगी हुई थी जहाँ पर एक सुंदर सी लड़की दिखाई जा रही थी, डॉक्टर अनन्या। तो आज आपको कैसा लग रहा है? आप 3 स्टार डॉक्टर बन चुकी है, आपको कैसा लग रहा है? एक रिपोर्टर डॉक्टर अनन्या से पूछता है। अच्छा तो बिल्कुल लग रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, लेकिन आज मेरे मॉम डैड अगर मेरे साथ होते तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता। डॉक्टर अनन्या उसी रिपोर्टर से कहती है, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे सवाल नहीं पूछना चाहिए था। वो रिपोर्टर भी डॉक्टर अनन्या से कहता है, नहीं कोई बात नहीं, वो एक्चुअली मैं अनाथ हूँ, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है और आपने जो सवाल पूछा उसमें आपकी भी कोई गलती नहीं है। तो अनन्या इतना कहती है और उस रिपोर्टर को देखने लगती है। बकवास कर रही है बस। श्योर उस डॉक्टर अनन्या को देखते हुए चिढ़ के साथ कहता है। जिसके बाद देखते देखते श्योर अपने स्कूल पहुँचता है जहाँ पर दरवाजे पे ही कुछ लोग उसे रोक लेते हैं। और ओ श्योर, सुना है कि ये साल तेरा आखिरी साल है। मुझे पता भी नहीं चला कि 5 साल कब बीत गया और ये 6वां साल, ये 6ठा साल है और ये आखिरी साल है तेरा। आखिरी साल छोड़ो, सिर्फ 2 महीने बाकी रह गए हैं इस 6वें साल को खत्म होने में। तो वो आदमी या फिर वो लड़का जो भी था वो श्योर को चिढ़ाते हुए कहता, विक्रम मेरा रास्ता छोड़ो। श्योर विक्रम से कहता, ये लोग वो लोग थे जो कि इस स्कूल में सभी को बुली किया करते थे। ऑफकोर्स ये लोग यहाँ के सबसे ज़्यादा टैलेंटेड बच्चों में आते थे, इसलिए इन सभी को बुली करने में बहुत ज़्यादा मजा आता था। और श्योर वो तो उनका फेवरेट खिलौना था क्योंकि श्योर थोड़ा भी काबिल नहीं था बीस्ट बनने के लिए। तुम्हारा रास्ता नहीं छोड़ूंगा, तो क्या तुम अपने बीस्ट को बुलाओगे हमें मारने के लिए? तो बुला ना। इतना कहने के बाद विक्रम उसके कंधे पे एक हाथ मारता है जिससे श्योर पीछे जाके गिरता है। दूसरी तरफ विक्रम के हाथ पे एक अजीब सी गिलहरी आ जाती है और वो गिलहरी देखने में खूंखार लग रहा था। देखते देखते उस गिलहरी को विक्रम श्योर के ऊपर छोड़ देता है। वो गिलहरी कूद कर श्योर के ऊपर जाती है और उसके हाथ को काट लेती है, जिसके कारण श्योर के हाथों से बहुत ज़्यादा खून निकलने लगता है और श्योर वहाँ से भागना शुरू कर देता है। अबे देखो इसे कैसे भाग रहा है, विक्रम जोर से चिल्लाते हुए कहता है। और बाकी सभी भी श्योर को इस तरीके से उस छोटे गिलहरी से बच के भागता हुआ देखकर बहुत ज़्यादा हंसने लगते हैं। हे बॉस, आपको क्या हुआ? आप इतने शांति से उस लड़के को क्यों देख रहे हैं? हर दिन तो उसे इतना मजा चखाते ही हम लोग। तो विक्रम अपने बॉस को देखते हुए कहता, वो लड़का थोड़ा ज़्यादा सीरियस लग रहा था और ज़्यादा खतरनाक भी। बॉस, गौरव हेलो। विक्रम गौरव से कहता, हाँ नहीं मैं बस ये सोच रहा था कि ये बीस्ट नंबर स्कूल है, यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए सिर्फ पैसे काफ़ी नहीं होते हैं, टैलेंट भी होना चाहिए और पैसे तो बहुत ज़्यादा होने चाहिए। श्योर ने सभी से कहा था कि उसके पापा ने सेविंग कर रखी थी जिससे इसका एडमिशन यहाँ हो पाया, लेकिन सेविंग से क्या इतने पैसे आ सकते हैं? नहीं ना। और तो और ये 20 नंबर स्कूल इस श्योर नाम के लड़के को करीब 5 साल से झेल रहा है। ऐसा क्यों? पिछली बार याद है वो लड़की, वो सिर्फ 2 साल से स्कूल में रही थी और इस 2 साल के अंदर वो बीस्ट को टेम नहीं कर पाई थी या फिर किसी भी नॉर्मल जानवर को भी टेम नहीं कर पाई थी, जिसके कारण बीस्ट नंबर स्कूल ने उसे धक्के मार के स्कूल से निकाल दिया था, वो भी बहुत ज़्यादा बेइज्जत करके। लेकिन इसके साथ अभी तक ऐसा नहीं हुआ है, ऐसा क्यों? गौरव सोचते हुए कहता, वैसे बॉस आप सोच तो सही रहे, हो सकता है कि अपनी अच्छे किस्मत की वजह से बचाओ। विक्रम भी गौरव से कहता। जिसके बाद देखते देखते वहाँ पर एक और लड़का आता। अरे बॉस छोड़ो ना, वैसे भी ये 2 महीनों बाद तो निकलने ही वाला है, रहे ना रहे हमें उससे क्या फर्क पड़ता है, हम लोग तो आगे बढ़ रहे हैं ना। वो अंश नाम का लड़का गौरव से कहता। गौरव वैसे ही सच कह रहा है, हमारी टीम, हम ब्लैक गॉड टीम के मेंबर्स हैं, हमें ऐसे फालतू चीज़ों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। वो लड़की जिसका नाम प्राची था वो भी गौरव के पास आते हुए कहती है, ये चारों ही लोग ब्लैक गॉड टीम के मेंबर थे जो कि बहुत बड़े टीम में गिना जाता है, इसलिए इन सभी को इतना ज़्यादा घमंड था और तो और ये लोग टैलेंटेड भी थे, तभी तो ये लोग इतने बड़े टीम के मेंबर्स थे। जिसको बाद देखते देखते श्योर जैसे तैसे उस अजीब से गिलहरी से अपनी जान बचाते हुए भागता है और वो गिलहरी भी उसका पीछा छोड़ देती है। हाँ,
पता नहीं लोग को मुझसे क्या दुश्मनी है। श्योर लंबी लंबी सांस लेते हुए कहता है। जिसके बाद श्योर एक बड़ी सी दीवार को जैसे तैसे क्रॉस करके स्कूल में एंटर करता है और डॉक्टर के पास जाता है। उस डॉक्टर के पास जाते ही श्योर उस डॉक्टर के चेहरे को देखते रह जाता है और डॉक्टर प्रीति श्योर डॉक्टर प्रीति को पीछे से बुलाते हुए कहता है। डॉक्टर प्रीति अचानक से श्योर की आवाज को सुन के पीछे मुड़ती है। ओह तो तुम हो, तो आज किससे पिट के आए हो? डॉक्टर प्रीति श्योर का मजाक उड़ाते हुए कहती है, हाँ अब आप ही बाकी रह गई थी मैं मजाक उड़ाने के लिए। देखिए उन लोगों ने क्या किया फिर से। श्योर उस दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहता है। डॉक्टर प्रीति भी उस दरवाजे के पास जाती है और नीचे की साइड देखती है जहाँ पर वही चारों बदमाश लोग खड़े थे। ब्लैकआउट टीम के मेंबर्स, तुम्हारा पंगा इनके साथ हो कैसे गया वैसे? डॉक्टर प्रीति श्योर के घाव पे दवाई लगाते हुए कहती है और उसको ट्रीटमेंट करते हुए कहती है, पता नहीं मैं कमजोर इसलिए शायद ये मुझे बार बार तंग करते हैं। श्योर डॉक्टर प्रीति से कहता है, तो इन्हें ताकतवर बन के दिखाओ ना। डॉक्टर प्रीति श्योर के कंधे पे हाथ रखते हुए कहती है, मैं कैसे बनूं ताकतवर? कोई भी बीस्ट या फिर कोई भी नॉर्मल जानवर, ये बिल्ली बैठी है यहाँ पर, हेलो किटी। श्योर जैसे ही उस बिल्ली को हेलो किटी बोलता है वैसे ही वो किटी वो श्योर पे गुस्सा दिखने लगती है और म्याऊ म्याऊ करके श्योर पे हमला करने लगती है। लेकिन डॉक्टर प्रीति उस किटी को पकड़ लेती है। डॉक्टर प्रीति उस बिल्ली को पकड़ के उसके जगह पर बैठा देती है और फिर डांटने लगती है, देखा यही है, कोई भी जानवर मेरे पास नहीं आना चाहता है और ना ही मेरे हाथों टेम होना चाहता है। नहीं मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या करूं। श्योर इतना कहने के बाद वही स्ट्रेचर पे बैठ जाता है। डॉक्टर प्रीति भी उसके बगल में आके बैठती है। देखो किसी भी नॉर्मल जानवर या बीस्ट को टेम करने के लिए तुम्हें उससे यह एहसास कराना होगा कि तुम उसके मालिक बनने के लायक हो। यहाँ पर तुम जिस तरीके से आए उस हिसाब से अच्छे से पता चल रहा था कि तुम किसी काम के नहीं हो। इस बिल्ली ने तुम्हें देख लिया कि तुम किसी काम के नहीं हो, तो ये तुम्हारी बात क्यों ही मानोगी? तुम इसे इतने प्यार से बुला रहे थे लेकिन फिर भी इसने तुम्हें अच्छे से ट्रीट भी नहीं किया, इसलिए क्योंकि तुम जब यहाँ आए तो तुम रोते हुए आए थे, अपने हाथों से ये खून बहाते हुए। तो ऐसे में कोई भी तुम्हें पसंद थोड़ी करेगा, सबको यही लगेगा कि तुम कमजोर है और तुम्हारे साथ आने में कोई फायदा नहीं है। डॉक्टर प्रीति श्योर से कहती है, मतलब मुझे ऐसा प्रिटेंड करना है कि मैं ताकतवर हूँ? श्योर डॉक्टर प्रीति से कहता, हाँ लेकिन अब उसका फायदा नहीं है। बीस्ट में स्कूल के जितने भी जानवर हैं उन सभी पे तुमने ट्राई कर लिया है और नतीजा ये निकला है कि तुम 5 सालों में उन सभी के सामने डर के ही रहे हो। और अगर अचानक से तुम उनके सामने ताकतवर बन के जाओगे भी या फिर हिम्मत वाले बच्चे, तो कोई फायदा होने नहीं वाला है। उनकी नज़र में तुम फिर भी वही डरपोक बच्चे ही रहोगे और वो तुम पे वैसे ही हमला करेंगे, तुम्हारे सामने सरेंडर नहीं करेंगे, ना ही तुम्हारे हाथों टेम होंगे। डॉक्टर प्रीति श्योर को समझाते हुए कहती है, वैसे समझाने के लिए शुक्रिया डॉक्टर प्रीति, मैं अब क्लास जा रहा हूँ, मेरे क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। तो श्योर डॉक्टर प्रीति से कहता है और उन्हें बाय बोल के चला जाता है। देखते देखते वो अपने क्लास में पहुँच जाता है। क्लास में पहुँचते ही सभी लोग श्योर को एक टक देखने लगते हैं। श्योर उन सभी की नज़रों के ऊपर अपनी नज़र को डालता है जहाँ पर वो सभी एक दूसरे के कानों में घुसकर कुछ बात कर रहे थे। हे देखना, अब होगा, देखते रहना। श्योर ये चीज़ें सुन पा रहा था। अब होगा, अब क्या होगा? श्योर इतना सोचते सोचते आगे बढ़ रहा था, इतने में उसके पाँव फिसलती है और देखते देखते वो नीचे गिर जाता है, जिसके बाद उसके सर से फिर से खून निकलने लगता है। यार ये लोग मुझे समझते क्या है? श्योर अपने सर से खून साफ करते हुए कहता। देखते देखते बेल बज जाती है और श्योर अब उसके पास इतना टाइम नहीं था कि वो डॉक्टर प्रीति के पास दोबारा जाए, अपना ट्रीटमेंट करवाए, क्योंकि बेल बजने के बाद कोई भी अगर क्लास से बाहर निकला तो वो क्लास के अंदर दोबारा नहीं आ सकता है। और आज के क्लास में न्यूरोकोर के बारे में समझाने जाने वाला था, इसलिए श्योर इस क्लास को किसी भी हालत में मिस नहीं करना चाहता था। श्योर जैसे तैसे अपने खून को पोंछता है और अपने खून को एक कपड़े की मदद से रोकने के बाद वो अपने चेयर पर जाके बैठ जाता है। पता नहीं ये टीचर कहाँ रह गई? श्योर हल्की सी आवाज में कहता है, जिसके बाद देखते देखते उस कमरे के अंदर एक सुंदर सी लड़की एंट्री करती है। हे ये तो श्रेया है ना यार, ये कितनी सुंदर है और उस श्योर की अच्छी किस्मत, पहली बार कहीं अच्छी किस्मत आई है उसके नाम के अंदर। कमेंड को उसी के साथ सीट मिली हुई है, वो उसी के साथ हमेशा रोज बैठता है, लेकिन बेचारा उससे बात नहीं कर पाता है, वो बस उसे घूरते रहता है। और जहाँ तक है श्रेया भी उसे उस नज़र से नहीं देखती है, उसे वो घिन भरी नज़र से देखती है। काफ़ी सारे लोग श्योर का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, श्रेया इस स्कूल की सबसे ज़्यादा सुंदर लड़की थी और सबसे ज़्यादा टैलेंटेड हुई। उसने किसी नॉर्मल जानवर को नहीं, वो जूनियर सेक्शन में रहकर ही एक बीस्ट को टेम करने में कामयाब हो गई थी, जो कि एक छोटा सा स्नेक था। वो एक बीस्ट था जो कि उसके कानों के पास गोल गोल घूम रहा था। देखते देखते श्रेया
बिना किसी पे ज्यादा ध्यान दिए अपने शेर पे आके बैठ जाती है, मतलब शेर के बगल में। शेर उसे एक दो नजर देखता, लेकिन वो फिर सामने देखने लगता क्योंकि श्रेया अचानक से उसकी किताब मुड़ गई थी। अजीब लड़का, पता नहीं कहाँ गिरते पड़ते रहता। श्रेया मन मन सोचती है। शेर जब भी यहाँ उसके बगल में आके बैठता था तब उसके हाथ पाँव कहीं भी चोट लगी ही होती थी। हर दिन उसे नई नई जगह चोटें लगती थी और हर दिन उसके बॉडी के ऊपर कहीं ना कहीं उससे खून दिखी जाता था, जिसके कारण शेर के बॉडी से हमेशा खून की जैसी स्मेल आती थी और श्रेया को ये बिल्कुल नहीं पसंद था। हाँ, बेचारा कर भी क्या सकता है, इस स्कूल में ये कुछ भी नहीं है जिसके कारण सभी लोग इसे बहुत ज्यादा तंग करते हैं। श्रेया मन मन सोचती है, लेकिन इसमें वो भी कुछ कर नहीं सकती थी। अगर वो इस लड़के पर ध्यान देगी भी ताकि वो उसकी मदद कर सके तो लोग उससे और भी ज़्यादा जलेंगे, शोर से और भी ज़्यादा जलेंगे और उसे और भी ज़्यादा मारेंगे और पीटेंगे और बहुत ज़्यादा तंग करेंगे। इसलिए श्रेया चाहकर भी उसकी मदद नहीं करती थी। लेकिन हाँ, श्रेया को ऐसे लोग भी नहीं पसंद है जो कि किसी काम के ना हो, जैसे कि शोर। हाँ, शोर जिस तरीके से स्कूल में रहता था उस हिसाब से सभी को उस पर दया आनी चाहिए और श्रेया को भी उस पर दया आती थी, लेकिन वो किसी काम का नहीं था और वो इसी लायक था। श्रेया बार बार यही सोच के अपने आप को शांत कर लेती थी। देखते देखते क्लास में टीचर आती है और वो टीचर कोई और थी। ये क्या, साक्षी मैम? साक्षी मैम क्लास में कैसे आ गई? अरे वो छोड़ो, हमारे सर कहाँ गए? वो तो आज हमें नीरूकोर के बारे में पढ़ाने वाले थे ना। कुछ बच्चे बात करने लगते हैं। साइलेंस, सभी लोग शांत रहेंगे। आज मनीषा नहीं आए हैं तो उनके बदले मैं आई हूँ पढ़ाने के लिए। घबरा मत, नीरूकोर के बारे में ही पढ़ाऊंगी। वो साक्षी मैम सभी से कहती है और सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश दिखने लगते हैं। दूसरी तरफ श्रेया बहुत ज़्यादा खुश लग रही थी। साक्षी मैम उसकी वो टीचर थी जो कि उसे पर्सनली घर पे आके पढ़ाती थी और बीस्टों के बारे में अच्छे से समझाती थी, और इन्हीं कारणों की वजह से आज श्रेया उसने एक बीस्ट को टेम कर लिया था। देखते देखते साक्षी मैम एक बार श्रेया को देखती है और श्रेया के बगल में बैठे हुए शोर को देखती है जो कि खून से लथपथ था। उसका आधा चेहरा खून से लथपथ था। साक्षी मैम जैसे ही ये सब देखती है वो एक लंबी सांस लेती है। शोर खड़े हो जाओ, साक्षी मैम शोर से कहती है और शोर अपनी जगह पे खड़ा हो जाता है। सभी की नजर अचानक से शोर पे जाती है। क्या हुआ, तुम्हारे सर से इतना खून क्यों निकल रहा है? साक्षी मैम शोर से कहती है, वो टीचर मैं क्लास में जब आया तो मैं गिर गया था। श्योर, नॉर्मली जो हुआ था वो सारी चीज़ें साक्षी मैम को बता देता है। अच्छा, मतलब तुम्हें ना ही बीस्ट में बनना आता है ना ही किसी बीस्ट को टेम करना आता है। चलो बीस्ट तो बहुत हो गया, तुम किसी जानवर को भी टेम नहीं कर पाते और अब तुम ये कह रहे हो कि तुम्हें चलना भी नहीं आता और तुम सीधे नीचे गिर गए क्लास में आते ही। साक्षी मैम जैसे ये कहती है पूरी क्लास शोर पे हंसने लगती है। पर टीचर, शोर से पहले की और भी कुछ समझा पाता टीचर को, बस क्लास से बाहर निकलो। साक्षी मैम शोर से कहती है, पर टीचर ये नीरूकोर। शोर सच में इस नीरूकोर वाली क्लास को लेना चाहता था ताकि शोर को नीरूकोर के बारे में पता चल सके। शोर को जितना नीरूकोर के बारे में पता था उस हिसाब से इंसान जब लेवल अप कर रहे थे और अपनी ताकत बढ़ा रहे थे उन बीस्टों को पकड़ने के लिए, तो उन इंसानों ने एक अजीब सी चीज को जनरेट कर लिया था, नीरूकोर, जो कि उनके दिल के ठीक नीचे जनरेट हुआ था। और उस नीरूकोर के अंदर वो लोग बीस्टों को टेम करके अपने नीरूकोर के अंदर रख सकते थे, मतलब उसे वो लोग अपने साथ कैरी करके आसानी से घूम सकते थे। नीरूकोर इतनी अच्छी चीज थी, लेकिन नीरूकोर के बारे में शोर को बस इतना ही पता था, वो जनरेट कैसे होता है, उसकी शुरुआत कैसे होती है, उसके लक्षण क्या क्या है। शोर को ये सारी चीजें आज की पढ़ाई में जाननी थी, लेकिन टीचर उसे क्लास के बाहर जाने के लिए कह रही थी। मुझे कुछ नहीं सुनना है, क्लास में एक तो तुमने खून फैला रखा है, इसे भी साफ करोगे तुम ही क्लास के बाद, पहले जाओ यहाँ से निकलो। साक्षी मैम शोर को डांटते हुए कहती है। इसके बदले में शोर वो कुछ नहीं कर पाता और क्लास से निकलकर सीधे डॉक्टर प्रीति के पास पहुंच जाता है। ऑफकोर्स शोर की आंखों में आंसू भी दिख रहे थे। ओहो, बैठो यहाँ बैठो। डॉक्टर प्रीति शोर को वहीं बैठाती है और उसका इलाज करने लगती है। उसके बाद शोर जल्द से जल्द भागकर सीधे क्लास में जाने के लिए निकल जाता है, लेकिन क्लास में उसे एंट्री नहीं मिलती है क्योंकि ऑफकोर्स वो क्लास शुरू होने के बाद आया है, तो अब उसे क्लास में एंट्री नहीं मिलेगी। शोर ये सब सोचते हुए जा ही रहा था, इतने में उसे चक्कर आता और वो वहीं बेहोश हो जाता है। ऑफकोर्स उसका बहुत ज़्यादा खून निकल चुका था और इतनी भाग दौड़ के बीच उसे परेशानी तो हुई थी जिस कारण अब उसे चक्कर आया था। जब शोर की आंखें खुलती हैं तो वो स्ट्रेचर पर लेटा हुआ था। डॉक्टर प्रीति अपना काम कर रही थी। डॉक्टर प्रीति, ये शोर अपने सर को पकड़ के खड़ा होता है। हाँ घबरा मत, बस कमजोरी थी थोड़ी बहुत, आज तुम घर मत जाना, आज यहीं रहना। डॉक्टर प्रीति शोर से कहती है, पर मुझे नीरूकोर के बारे में जानना था। नीरूकोर की क्लास अब तक खत्म हो चुकी होगी और ना ही मैं उसके बारे में कुछ जान पाऊँ। एक मिनट, आप तो मेरी सीनियर है, आप तो एक डॉक्टर है, आप मुझे नीरूकोर के बारे में समझाइए ना। शोर डॉक्टर प्रीति से कहता,
देखो सर, जो चीज़ें न्यूरो के बारे में 20 नंबर्स को पता होती हैं वो हम डॉक्टर्स को नहीं पता होती हैं। अगर पता चल भी जाए तो वो हम किसी को उस तरीके से नहीं समझा पाएंगे जिस तरीके से 20 नंबर समझा सकते हैं। तुम्हारे अंदर अगर सच में टैलेंट है 20 नंबर बनने का, तो तुम उस न्यूरो कोड वाले कॉन्सेप्ट को 20 नंबर्स के मुंह से ही सुनो तो ज़्यादा बेटर होगा और तुम अच्छे से समझ पाओगे। डॉक्टर प्रीति शौर को समझाते हुए कहती है, और शौर भी उसकी बात समझता है। लेकिन अब शौर कुछ नहीं कर सकता था। वो बहुत ज़्यादा उदास था। उसके पास सिर्फ 2 ही महीने बाकी रह गए थे और आज उसे न्यूरो कोड के बारे में जानने को मिलने वाला था। और इन 5 सालों के बाद ये 6वां साल था। अब अगर शौर न्यूरो कोड के बारे में नहीं जानेगा और ना ही एक भी जानवर को टेम कर पाएगा जो कि 20 नंबर ऑर्गेनाइजेशन से ही उन्हें प्रोवाइड किए जाते हैं, तो शौर को उस स्कूल से निकलना होगा। शौर को न्यूरो कोड के बारे में अच्छे से जानना था, जिससे शौर न्यूरो कोड के बारे में अच्छे से समझ पाए और बीस्टों के बारे में भी अच्छे से समझ पाए। लेकिन वो क्लास अब खत्म हो चुकी थी। एक तरीके से शौर इन सारी चीज़ों के बारे में नहीं जान पाया था। शौर जिस सेक्शन में था उस सेक्शन में शुरुआती बच्चे थे जो कि सब कुछ शुरुआत से सीखते हुए आए थे, शौर की तरह है। लेकिन शौर वो सब कुछ सीख तो रहा था, लेकिन वो किसी भी नॉर्मल जानवर को टेम नहीं कर पा रहा था। अगर उसने इस आखिरी साल मतलब इस आखिरी कुछ महीनों में किसी भी जानवर को टेम नहीं किया तो उसे स्कूल से बाहर निकाल दिया जाएगा। और शौर के साथ जो बाकी बच्चे थे उसके साथ सेक्शन में, और उन सभी ने ही एक एक जानवर को टेम कर रखा है, तो एक तरीके से वो लोग अगले सेक्शन में चले जाएंगे जहां पर उन्हें नई नई चीजें फिर से सीखने को मिलेंगी। लेकिन शौर उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। शौर की आंखों में फिर से आंसू आ जाते हैं। ऑफकोर्स वो इस क्लास का 5 सालों से इंतजार कर रहा था। देखो शौर, घबराओ मत। डॉक्टर प्रीति शौर से इतना कह ही रही थी, इतने में दरवाजा खुलता है और वहां पर फिर से एक सुंदर लड़की दिखनी शुरू हो जाती है। शौर उस लड़की की तरफ देखता तो है, लेकिन उसका मन बहुत ज्यादा उदास होता है, इसलिए वो उस तरफ 1 सेकंड देखता है, फिर अपने दूसरे कामों में लग जाता है। वो अपने स्ट्रेचर से उतरता है लड़खड़ाते हुए। इसके बाद डॉक्टर प्रीति उसे पकड़ लेती है। तुम्हें कहा ना आज रात तुम्हें यही रुकना है, चुपचाप चुपचाप सो जाओ यहीं पे। डॉक्टर प्रीति शौर से कहती है, पर मैं यहाँ अकेला क्या करूंगा। डॉक्टर प्रीति शौर की बात को सुनती है और अपने सर पे हाथ मार लेती है। तुम यहाँ अकेले नहीं, आज रात मैं भी यहीं रुक जाती हूँ, तुम आराम करो। डॉक्टर प्रीति शौर्य से कहती है और श्रेया के पास जाने लगती है। श्रेया, मेरी प्यारी श्रेया, अच्छा यहाँ क्यों आई हो? क्या तुम्हें कहीं चोट लग गई है? डॉक्टर प्रीति श्रेया से कहती है, नहीं वो मैं बस ये इस लड़के के लिए लेके आई, बस अगर किसी ने देख लिया तो परेशानी हो सकती है, तो मैं चलती हूँ। श्रेया इतना कहती है और एक अजीब सी चीज डॉक्टर प्रीति को सब थमाकर वहां से चली जाती है। श्योर, ये सब सुनने के बाद श्रेया की तरफ देखता तो है, लेकिन अब तक श्रेया वहां से जा चुकी थी। डॉक्टर प्रीति वो श्योर डॉक्टर प्रीति से कहता, तुम्हारे लिए कुछ छोड़ के गई है, चलो देखो क्या है ये, कहीं लव लेटर तो नहीं। डॉक्टर प्रीति अपने कंधे से श्योर के कंधे पे मारते हुए कहती है, ये आप क्या कह। इतना कहने के बाद श्योर उस अजीब सी चीज को खोलता है जिसके अंदर एक पेन ड्राइव था। एक पेन ड्राइव, आप अपना वो टैब दे सकती है मुझे? श्योर डॉक्टर प्रीति से उनका टैब मांगता है, जिसके बाद श्योर उस टैब और उस पेन ड्राइव को जोड़ देता है। उस पेन ड्राइव के अंदर जो भी कुछ था श्योर को दिखने लगता है। न्यूरो कोड प्लस, यस, मतलब मैं इसे देख सकता हूँ, लेकिन ये तो इलीगल होता है ना, ये अगर किसी को पता चल गया तो श्रेया परेशानी में फंस सकती है। श्योर डॉक्टर प्रीति से कहता, तो ये उसने तुम्हें भरोसा करके दिया, तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि इस क्लास को कंप्लीट करने के बाद तुम इस वीडियो को हर जगह से डिलीट कर दो, इस पेन ड्राइव को भी खत्म कर देना, ठीक है? डॉक्टर प्रीति श्योर से कहती है और श्योर उनकी बात मानते हुए अपने सर को हाँ मिला देता है और उस न्यूरो कोड क्लास को देखने लगता है जहाँ पर साक्षी मैम न्यूरो कोड के बारे में समझा रही थी।